तो हम लोग बात कर चुके हैं ट्रू ब्यूटी के बारे में, ओके, कि किसने लिखी है पोइम, थॉमस क्रू ने किस बारे में बात कही है यहाँ पे, ट्रू ब्यूटी क्या होती है और इस पोइम की थीम क्या है इस पोइम में। जैसे मैंने बताया आपको कि वी शुड नॉट रन बिफोर और वी शुड नॉट फॉलो the beauty that is based on artificiality. The beauty or the liking that is based on some physical beauty does not last long. It will decay, it will come down with the passage of time. जो ब्यूटी, जो लव, जो अफेक्शन फिज़िकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है, वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फिज़िकल ब्यूटी डिके होती है, जैसे जैसे फिज़िकल अट्रैक्शंस जो हैं वो डिके होते हैं, पर्सनैलिटी डिके होती है, वैसे जो लाइकिंग है वो भी कम होती जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और अगर हम बात करें स्पिरिचुअल ब्यूटी की, अगर हम बात करें ट्रू ब्यूटी की, अगर हम बात करें ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ हार्ट, ऐसी की, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो ब्यूटी है, ये टाइम के साथ कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये इमॉर्टलाइज कर देती है पर्सन को, अमर बना देती है पर्सन को। इफ़ ए पर्सन इज़ हैविंग अ सॉफ्ट हार्ट, इफ़ ए पर्सन इज़ हैविंग अ गोल्डन हार्ट, then he will be remembered by person even after his death or even after her death. अगर एक व्यक्ति का जो है दिल बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ है, बहुत सुंदर है, तो उसको उसकी इस क्वालिटी के लिए उसके मरने के बाद भी याद किया जाएगा, उसके मरने के बाद भी उसको सराहा जाएगा। तो ये जो ब्यूटी होती है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू ब्यूटी, इसे हम लोग कहते हैं रियल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो यहाँ थीम हम लोग कर चुके थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। थीम पे हम लोग थे, थीम से आगे अब चलते हैं। द ट्रू ब्यूटी। He that loves a rosy cheek or coral lips admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away। देखिए कितनी सही बात कही है। ही मतलब अ पर्सन, ही मीन्स अ पर्सन that loves a rosy cheeks और coral lips admires, जो कि एडमायर करता है। एक व्यक्ति जो एडमायर करता है, पसंद करता है, लाइक करता है, प्रशंसा करता है, किसकी? loves a rosy cheeks that are as red as rose। किनकी वो क्या कहते हैं, वाहवाही करता है, किनकी प्रशंसा करता है? ऐसे खूबसूरत, ऐसे सुंदर लोगों की जिनके चीक्स जो हैं वो रोज़ की तरह रेड होते हैं, या फिर ऐसे लोगों की जिनके जो लिप्स हैं, ठीक है, जो लिप्स हैं वो किसकी तरह होते हैं? बिल्कुल कोरल की तरह, मूंगे की तरह बिल्कुल होते हैं, लाल। तो जो व्यक्ति ऐसे लोगों की तारीफ़ करता है, जो व्यक्ति ऐसे लोगों को एडमायर करता है, जो व्यक्ति ऐसे लोगों के पीछे जो है वो भागता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या फिर ढूंढता है, कैसे, किन लोगों को ढूंढता है, किन लोगों का एडमिरेशन करता है, किन लोगों के पीछे भागता है, किन लोगों की लाइकिंग करता है, जिनकी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल स्टार लाइक हैं, तारों जैसी सुंदर आँखें हैं जिनकी, या फिर जिनके लिप्स जो हैं वो कोरल की तरह हैं, या फिर जिनकी जो चीक्स हैं वो रोज़ी हैं, रोज़ की तरह रेड हैं। फ्यूल टू मेंटेन
fuel to maintain his fires, but he has to maintain his fire with the help of fires. He has to maintain his fires with the help of fuel. फ्यूल क्या है यहाँ पे? ईंधन क्या है यहाँ पे? ईंधन है ये रोजी चीक्स, ये कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज. मीन्स ही कैन ओनली maintain his love by admiring these qualities of his beloved. वो अपने लव को, वो अपने प्यार को, वो अपने अफेक्शन को तभी तक मेंटेन कर सकता है जब तक कि उसे ये फ्यूल्स मिलते रहें. उसके जो बिलवेड है, बिलवेड के जो चीक्स हैं वो रोज़ी रहें हमेशा, उसके जो लिप्स हैं वो कोरल रहें, उसकी जो आँखें हैं वो स्टार लाइक रहें. जब तक ये रहती हैं तब तक उसका जो लव है वो मेंटेन रहता है, उसकी फायर्स मेंटेन रहती हैं, उसका अफेक्शन मेंटेन रहता है, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है. बट अब देखिए आगे कितनी अच्छी लाइन है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके. एज ओल्ड टाइम्स मतलब ओल्ड एज. अब ओल्ड एज आने पे क्या होता है? मेक्स दीज डिके. ये जो आपके रोज़ी चीक्स हैं, कोरल लिप्स हैं, स्टार लाइक आइज़ हैं, ये क्या हो जाती हैं? मेक्स. ओल्ड एज क्या करती है? मेक्स मतलब कर देती है, दीज मतलब इन सारी चीज़ों को, डिके मतलब बर्बाद, डिस्ट्रॉयड कर देती है. एज ओल्ड एज अप्रोचेज दीज रोजी चीक्स, कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम. बर्बाद हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं ये सारी चीज़ें. ठीक है. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. और इसी के साथ जब ये चीज़ें डिके होती हैं, जब ये रोज़ी चीक्स, ये कोरल लिप्स, ये स्टार लाइक आइज़, ये सारी चीज़ों में जो है कमी आती है, इनके जो लुक्स हैं, लुक्स में कमी आती है, इनकी चमक में कमी आती है. तो इस चमक में कमी के आने के साथ ही जो लव है, जो अफेक्शन है एक लवर के लिए, एक लवर का अपने बिलवेड के लिए, वो फ्लेम्स भी धीमी पड़ जाती हैं, वो अफेक्शन भी धीमा पड़ जाता है, वो लव भी धीमा पड़ जाता है, और वो जो लाइकिंग है वो लाइकिंग भी मेंटेन नहीं रह पाती. मस्ट वेस्ट अवे मतलब बेकार हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. सो क्या क्या इससे हमने सीखा? क्या इस पैराग्राफ में है? द ब्यूटी और द लव that is based on rosy cheeks, coral lips, star-like eyes, decays with the passage of time. Decays with the passage of time. टाइम के साथ साथ ये चीज़ें, ये लव जो इन चीज़ों पे बेस्ड है, वो प्यार जो इन चीज़ों पे बेस्ड है, वो भी डिके हो जाता है. से फॉर एग्ज़ाम्पल द लव ऑफ योर पेरेंट्स फॉर यू. एक पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए प्यार, क्या वो रोज़ी चिक्स की वजह से होता है? नहीं. क्या वो कोरल चिक्स लिप्स की वजह से होता है? नहीं. क्या वो स्टार लाइक आइज़ की वजह से होता है? नहीं. एक पेरेंट्स के लिए, एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो, वो हमेशा ही बहुत सुंदर रहता है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो. ओके. इफ़ यू आर इन द एज ऑफ 50 and your parents are alive, even then your parents have the same flame or same love for you as they have in your young age. एक पेरेंट्स के लिए अगर आप 50 साल के भी हो जाएंगे तब भी आपके लिए वही प्यार रहेगा, वही फ्लेम्स रहेंगी जो उनके मन में जब आप छोटे थे तब थी. वो कहलाता है ट्रू लव. वो नहीं डिके होता. और वो लव जो इन रोज़ी चीक्स, जो कोरल लिप्स और जो स्टार लाइक आइज़ के ऊपर डिपेंड होता है, वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी बॉडी के फिज़िकल ब्यूटी के जो अट्रैक्शंस हैं वो ख़त्म होते हैं, वैसे ही वैसे
ये जो रोज़ी चीक्स और कोरल लिप्स और स्टार लाइक आइज से रिलेटेड जो लव होता है वो भी डिके हो जाता है, वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है. ओके. नेक्स्ट स्टेंजा. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. अब वो देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है. बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक बहुत ही अच्छा मन. स्मूथ, स्मूथ मतलब बिना किसी फरेब के, बिना किसी चालाकी के, बिना किसी कटुता के. ठीक है, ऐसा अगर आपका माइंड है, स्टीड फास्ट है, अच्छा है, जेंटल आपके थॉट्स हैं, आपके विचार कैसे हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, कोमल हैं, एंड काम डिज़ायर्स, और आपके डिज़ायर्स जो है, सबसे बड़ी बात यह है डिज़ायर्स. ठीक है, इच्छाएं कैसी हैं, शांत हैं. कोई बहुत ही प्रबल इच्छा आपके अंदर नहीं है, कोई बहुत ही तेज़ तीव्र इच्छा आपके अंदर नहीं है. जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था अपने पोइम में करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में कि इफ़ यू हैव कंट्रोल ओवर योर डिज़ायर्स, अगर आपका आपके डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल है, ओके, देन ओनली योर डिज़ायर्स कैन बी काम. उसी कंडीशन में आपके डिज़ायर्स जो हैं वो काम हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं. तो अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर आपका जो माइंड है वो स्मूथ है, स्टीड फास्ट है, अगर आपके जो थॉट्स हैं वो जेंटल हैं, और अगर आपके जो डिज़ायर्स हैं वो शांत हैं, काम हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और अगर आपके हृदय में सबके लिए समान रूप से अफेक्शन है, सबके लिए समान रूप से प्यार है, अगर आप सबको एक ही उसमें जो है वो एक ही तराजू में तोलते हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं समझते, किसी को अमीर किसी को गरीब नहीं समझते, किसी को अपने से नीचा या अपने से ऊंचा नहीं समझते, अगर आपके अंदर सबके लिए समान भावना है, तो ऐसा प्यार, ऐसा लव, ऐसी क्वालिटीज़ जो हैं वो किंडल नेवर एंडिंग फायर्स, ये ऐसी आग, एक ऐसे फायर मीन्स अफेक्शन, लव, ये एक ऐसे लव को किंडल करती हैं. किंडल मतलब इग्नाइट, जलाती हैं, प्रज्वलित करती हैं. एक ऐसी आग को प्रज्वलित करती हैं, एक ऐसे लव को प्रज्वलित करती हैं, एक ऐसे अफेक्शन को प्रज्वलित करती हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता. एक ऐसा अफेक्शन जनरेट करती हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होता. इसमें अगर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो फिर उसके बाद जो आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ होती हैं हमारे अंदर, जो हमारी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और उनके डिके होने से या रहने से जो अफेक्शन जनरेट होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता. वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारे गुण नहीं हैं, जहाँ पे स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड नहीं है, जहाँ पे जेंटल थॉट्स नहीं हैं, जहाँ पे काम डिज़ायर्स नहीं है, ठीक है, जहाँ पे ऐसा हार्ट नहीं है जिस हार्ट में सबके लिए समान भावना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं, जहाँ पे एक स्मूथ और स्टीड फास्ट माइंड नहीं है, एक अच्छा कोमल और दृढ़ जो है वो आपका माइंड अगर नहीं है, अगर जेंटल थॉट्स नहीं हैं आपके, अगर जो है काम, आपके जो डिज़ायर्स हैं, अगर जो आपके क्या कहते हैं इच्छाएं हैं वो शांत नहीं हैं, अगर आपके मन में जो है, अगर आपके हार्ट में हर एक के लिए समान भावना नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं आई डिस्पाइस कहते हैं निंदा करने को, डिस्पाइस कहते हैं निंदा करने को. आई डिस्पाइस में निंदा करता हूँ किसकी, लवली चीक्स और लिप्स और आइज़. तो मैं उन लवली चीक्स की भी निंदा करता हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए. आई सपोर्ट ओनली स्पिरिचुअल ब्यूटी, आई सपोर्ट ओनली ब्यूटी दैट इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल क्वालिटीज़. और जहाँ पे ऐसा नहीं होता वहाँ पे मैं इन रोज़ी चीक्स, इन कोरल लिप्स और
स्टार लाइक आइस की भी निंदा करता हूँ। तो ये हमारी जो है सेकंड पोइम यहाँ पे ख़त्म होती है। और अब इससे रिलेटेड जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं आपको भेज दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपका दिन शुभ हो।